इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान नंद किशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन, आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती शशिबाला जैन जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी, पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन, शरण्या जैन। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन, पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा। प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा प्रतिपादित रत्नकरंड श्रावकाचार नामक इस ग्रंथों में ज्ञानाधिकार में अब तक ज्ञान का या आगम का विवेचन करने वाले 4 अनुयोगों में से 2 अनुयोगों के स्वरूप को हमने जाना, प्रथमानुयोग और करणानुयोग। इन 2 अनुयोगों के पश्चात चरणानुयोग के स्वरूप का कथन क्रम प्राप्त है। यहाँ एक बात और अधिक जानने की आवश्यकता है कि चूंकि ये चरणानुयोग का ग्रंथ है, चरणानुयोग में भी श्रावकों के आचार का विवेचन करने वाला ग्रंथ है, इसलिए चरणानुयोग के प्रतिपादन को, चरणानुयोग के स्वरूप को विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है। आचार्य समंत भद्र स्वामी चरणानुयोग का लक्षण करते हुए कहते हैं, ग्रह मेध्यनगाराणाम चारोत्पत्ति वृद्धिरक्षांगम चरणानुयोग समयम सम्यक् ज्ञानं विजानाति ग्रह मेध्यनगाराणां चारित्रोत्पत्ति वृद्धिरक्षांगम चरणानुयोग समयम सम्यक् ज्ञानं विजानाति। चरणानुयोग का लक्षण बतलाते हुए यहाँ कहा गया है कि सम्यक ज्ञानम विजानाति। सम्यक ज्ञान, कौन सा सम्यक ज्ञान? जो भाव श्रुत रूपी ज्ञान है, वह भाव श्रुत रूपी सम्यक ज्ञान चरणानुयोग को कैसा जानता है? करे ग्रह मेध्यनगाराणाम, 2 शब्द जुड़े हुए हैं इसमें, एक ग्रह मेधी और एक अनगार। ग्रह मेधी माने गृहस्थ, ग्रह मेधी माने घर के कार्यों को करने वाला, जो अनिवार्य काम है, देव पूजा है, गुरुपासना है, स्वाध्याय है, संयम है, तप है, दान है, ये गृहस्थ के आवश्यक कार्य हैं। यहाँ जो ग्रह मेधी शब्द आया
वो उस गृहस्थ के लिए आया जो अपने इन आवश्यकों का परिपालन करता है। और अनगार, अगार माने घर, अगार माने निवास, और अनगार माने गृह त्यागी। तो सर्वथा गृह त्यागी ये मुनियों के लिए माने साधु, उपाध्याय और आचार्य परमेष्ठियों के लिए आया है। तो गृह मेध्यनगाराणाम अर्थात गृहस्थों के और अनगार मन मुनियों के, बहुवचन का प्रयोग है। वो गृह मेधियों के साथ भी लेना है और अनगारों के साथ भी लेना है। अर्थात गृहस्थों के और मुनियों के चारित्रोत्पत्ति वृद्धि रक्षांगम, चारित्र की उत्पत्ति कैसे हो, उनमें चारित्र कैसे आए और चारित्र में लगातार गुणात्मक वृद्धि कैसे हो। मान लीजिए हमने अणुव्रतों को ग्रहण कर लिया गृहस्थ ने, अब वो अणुव्रत और दृढ़ और कैसे बने, तो उनके लिए गुणव्रत आ गए। और उनकी रक्षा कैसे हो, उसके लिए हमारे शिक्षाव्रत आ गए। ऐसे मुनियों के भी जो मूल गुण हैं, वो मूल गुण कैसे आए, उनमें कैसे वृद्धि हो, गुणात्मकता आए और उन मूल गुणों की कैसे रक्षा हो। तो क्या कह रहे हैं कि वो सम्यक ज्ञान गृह मेध्यनगाराणाम च, गृहस्थों के और मुनियों के चारित्र की उत्पत्ति माने चारित्र की प्राप्ति, चारित्र की बढ़ोतरी और चारित्र की रक्षा जिसके अंग हैं, अर्थात उसका जो कारण है, ऐसे चरणान योग समयम विजानाति, उसको चरणान योग का सिद्धांत, चरणान योग का शास्त्र या चरणान योग का रहस्य कहते हैं। यहाँ एक शब्द आया समय। जैन आगम में समय शब्द का अनेक अर्थों में प्रयोग हुआ है। समय सार में आचार्य अमृतचंद स्वामी उसका अर्थ आत्मा करते हैं। समय माने सिद्धांत होता है, समय माने इति समयः, यह उसका अर्थ सार है। वो सार भी समय का अर्थ होता है। और जो अनुशासन करता है सम्यक रूप से, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा अर्थ भी समय का शास्त्र रूप होता है। तो उसके लिए वो चरणान योग का शास्त्र कहते हैं, उसे चरणान योग का सिद्धांत कहते हैं। भैया जी, चरणानी योग का शब्द सा अर्थ क्या होगा? आपने बहुत ही सुंदर बात यहाँ पूछी है कि चरणान योग का शाब्दिक अर्थ क्या है। देखो, जिसके द्वारा चला जाता है या विचरण किया जाता है उसे चरण कहते हैं। जैसे हम पैरों के द्वारा चलते हैं तो उनका नाम एक चरण है। चर्यते गम्यते अनेन इति चरणम, जिसके द्वारा हम चलें या जाएं उसका नाम है चरण। ऐसे ही चर्यते अनेन इति चरणम, जिसके द्वारा चर्यते माने आचर्यते, आचरण किया जाता है या चारित्र का परिपालन किया जाता है, उसका नाम चरण है। और ज्ञान के कथन की पद्धति के जिस अंग में ये मुनियों के और गृहस्थों के आचरण की पद्धति का विवेचन किया जाता है, आचरण के मार्ग का विवेचन किया जाता है,
उसे चरणानुयोग कहते हैं। अब द्रव्यानुयोग का विवेचन करते हुए आचार्य समंतभद्र स्वामी प्रतिपादित करते हैं, जीवाजीव सुतत्वे पुण्या पुण्ये च बंध मोक्षौ च द्रव्यानुयोग दीपः श्रुत विद्यालोकमा तनुते जीवाजीव सुतत्वे पुण्या पुण्ये च बंध मोक्षौ च द्रव्यानुयोग दीपः श्रुत विद्यालोकमा तनुते। द्रव्यानुयोग के लक्षण का वर्णन करने वाले इस श्लोक में आचार्य श्री कहते हैं कि द्रव्यानुयोग दीपः, द्रव्यानुयोग रूपी दीपक, अर्थात जिस प्रकार दीपक का प्रकाश ज्ञान में साधन होता है, वैसे ही द्रव्यानुयोग भी हमें तत्वों के ज्ञान में साधक बनता है। इसलिए द्रव्यानुयोग के साथ दीपक को रूपक बनाया है। द्रव्यानुयोग रूपी दीपक जीवाजीव सुतत्वे, द्विवचन का प्रयोग है। जीव और अजीव तत्वों को अब सु जोड़ा गया इसमें। क्यों? क्योंकि 7 तत्व और पुण्य पाप में, अर्थात इन 9 पदार्थों में वास्तव में सुतत्व या वास्तविक तत्व 2 ही हैं, जीव और अजीव। क्योंकि इनके संयोग से ही आश्रव हो रहा है, आश्रव हो रहा तो बंध हो रहा है, आश्रव को रोक दे रहे हैं तो संबर हो रहा है, आए कर्म झड़ जा रहे हैं तो निर्जरा हो रही है, और सर्व कर्म झड़ जा रहे हैं तो मोक्ष हो रहा है। वो जीव की शुद्ध दशा ही है। इसका मतलब तत्व तो वास्तव में 2 हैं, इसलिए सु शब्द जोड़ दिया। तो जीव और अजीव इन वास्तविक तत्वों को, जीव और अजीव इन प्रधान 2 तत्वों को, पुण्या पुण्ये च, पुण्य और अपुण्य माने पाप, जो आत्मा को पवित्र करे वो पुण्य, और जो आत्मा को दूर कर दे अच्छे कार्यों से वो पाप। ये पुण्य और पाप कैसे हो रहे? जीव और अजीव के संयोग से हो रहे हैं। और पुण्य आश्रव होता है या पाप आश्रव होता है। तो आश्रव को अलग यहां नहीं कहा, क्योंकि पुण्य पाप से ही हमें शुभ और अशुभ आश्रव का ज्ञान हो जाता है। बंध मोक्षौ च, बंध और मोक्ष। अब बंध के बाद यहां संबर और निर्जरा नहीं कहा, इंक्लूड हैं, इसी में अंतर्भूत हैं। क्यों नहीं कहा? क्योंकि आश्रव का रुक जाना ये संबर है, तो आना आश्रव और रोक देना संबर, और बंध जाना बंध, इसलिए बंध का कथन कर दिया, और उस बंध से छुटकारा मिल जाना ये निर्जरा, इसलिए उसका भी कथन शब्द सा नहीं कहा, लेकिन सब तत्वों का ग्रहण हमें करना है। तो बंध और मोक्ष इन तत्वों को, और चा जुड़ा हुआ है। तो पहले भी हमने देखा है
कि जो संक्षेप में कथन करने की पद्धति होती है वो चा जो है शेष का भी ज्ञान करा देते हैं। माने जिनका कथन हमने 9 पदार्थों में यहाँ नहीं किया है उनका भी ग्रहण कर लेना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया? जीव अजीव, जीव आश्रव का ग्रहण नहीं किया, चा से उस आश्रव को ग्रहण कर लो। बंद, जिस संबर और निर्जरा का ग्रहण नहीं किया उस चकार से उनका भी ग्रहण कर लो। और मोक्ष तथा पुण्य और पाप, ये जो 9 पदार्थ हैं उन 9 पदार्थों को श्रुत विद्यालोकम, श्रुत विद्या, विद्या माने ज्ञान, समझ लेना। शिक्षा और विद्या अलग अलग है। शिक्षा लौकिकी है और विद्या मुक्ति को प्राप्त कराने वाली है। इसलिए कहते हैं सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वो है जो मुक्ति के लिए है। तो श्रुत विद्या आलोकम को अलग निकाल दो। वो श्रुत ज्ञान आलोकम आतनुते, सब जगह प्रकाश को, आलोक को फैला देता है, माने सब पदार्थों का ज्ञान करा देता है। भैया जी, 9 पदार्थों का एक शब्द कहने से ही बोध होता है, तो इनको अलग अलग कहना उचित क्यों समझा? अलग अलग दर्शनों में और अलग अलग मतों में पदार्थों की संख्या अलग अलग मानी गई है। मान लीजिए न्याय दर्शन में है तो पदार्थों की संख्या अलग है, वहाँ 16 पदार्थ माने हैं, वो प्रमाण आदि को भी पदार्थ कहते हैं। तो दूसरे दर्शनों में मान्य पदार्थों का ग्रहण न कर लिया जाए कहने से, इसलिए यहाँ पर अलग अलग नाम ग्रहण करके पदार्थों का कथन किया गया है। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती शशि बाला जैन जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी, पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन, शरण्या जैन। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज